नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया गुरुत्वीय क्षेत्र एवं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो मान लो बिंदु O पर m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है। मान लो बिंदु O पर एक पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है। तब इस बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बिंदु O पर क्या है, एक पिंड स्थित है जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है, और इस बिंदु O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। माना बिंदु O पर m द्रव्यमान का पिंड रखा है। अतः बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लो इस बिंदु P पर जो है एक स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण रखा है। हम क्या करते हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण रखते हैं। तो माना बिंदु P पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण स्थित है। इसलिए न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से m द्रव्यमान अर्थात स्मॉल m द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल, किसके कारण बल लगेगा, इस कैपिटल M द्रव्यमान के पिंड के कारण r दूरी पर जो बिंदु P पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण स्थित है उस पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से बल लगेगा, और वह बल का मान होता है F = G m दूरी का स्क्वायर। और कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है, इसलिए ये हो जाएगा r का स्क्वायर। और यदि हम स्मॉल m का क्या करें, तिर्यक गुणा करें, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो m अंश में है, लेफ्ट साइड आके हर में आ जाएगा। तो F/m = Gm/r का स्क्वायर। परंतु I होता है F/m। I क्या होता है, F/m। इसलिए F/m की जगह क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अतः गुरुत्वीय क्षेत्र की
तीव्रता I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Gm/r का स्क्वायर। ये होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I का व्यंजक, जहाँ I गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है और G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, M कैपिटल M पिंड का द्रव्यमान है, R पिंड और कण के बीच की दूरी है। तो ये हो गया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आगे है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। तो आइए देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण में क्या रिलेशन होता है। तो मान लो यदि m पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m है, तो उसके केंद्र से, किसके केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, Gm/r का स्क्वायर। ये है समीकरण 1। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो, m हो, तब उसके केंद्र से r दूरी पर यदि कोई बिंदु स्थित है, तब उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, I इज इक्वल टू Gm/r का स्क्वायर। आगे है परंतु पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण, हम जानते हैं पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर यदि कोई वस्तु स्थित है या कोई बिंदु है, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल g इज इक्वल टू G कैपिटल M/r का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 जो है I इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर है, समीकरण 2 जो है G इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात I इज इक्वल टू स्मॉल g, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान उसके गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण।